ये बताओ तुम्हें आने से तुम्हें पढ़ने से मतलब है? इंग्लिश पढ़ाया जा चुका, 45 मिनट समय बीत चुका, तुम्हारा पढ़ने अभी को। चलो बैठो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में सबसे पहले तो ये समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में किसे कहते हैं। पहले दो चर को समझ लेते हैं। तो जब अलजेब्रा पढ़े होंगे बीजगणित, तो उसमें दो तरह से पदों को लिखा जाता है। ठीक है, दो तरह से पदों को लिखने का मतलब ये है कि संख्याओं को लिखने के दो तरीके हैं, एक चर पद में लिखना और एक अचर पद में लिखना। अचर पद जिसको इंग्लिश बोलते हैं कांस्टेंट, जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी संख्यांक होते हैं या संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या हैं? अचर पद हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक, इसके बाद आता है एक चर पद। इससे रिलेट होगा वो चैप्टर जो है चर पद, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। सही है ना? VARIABLE। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो वेरिएबल किसे कहते हैं? तो जब हम मान निश्चित नहीं होता किसी चीज का, जैसे मान लीजिए हम एक लिख रहे हैं, एक संख्या ही लिख रहे हैं, x + 3 = 8 है। तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो दिख रही है जिसकी वैल्यू सीधे सीधे दिख रही है। क्या है ये? कितनी वैल्यू है? ये वाली कितनी वैल्यू है? 3 है। ये कितना है? 8 है। लेकिन क्या इसकी वैल्यू पता है कितनी है? यहाँ पर क्या होगा उसकी वैल्यू पता नहीं है। इसीलिए जब वैल्यू पता नहीं है तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया उसको? x। और जब ऐसी ही कोई चीज अगर मैथमेटिक्स में जब लिखी जाती है, जब उसकी वैल्यू पता नहीं होती, जैसे a से लेकर के z तक में किसी भी अक्षर के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं, तो वही कहलाता है क्या? वेरिएबल। क्या कहलाता है वो? वेरिएबल कहलाता है, वही कहलाता है चर पद। इसका मतलब यह क्या है? चर पद है। ठीक है, तो इसका मान निकाला भी जा सकता है, निकालना सीखे भी होंगे। 3 प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x कितना आ गया? 5। अब इसका जो वैल्यू जो है, अब इसके यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 5। तो देखिए ये जो इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 5 + 3 = 8 है ना? तो इसका मतलब जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, वो बदल सकती है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है? 5। यही अगर कह दिया जाए x² + 4 = 8, x² + 4 = 8 आ गया। तो फिर इसका मतलब अब यहाँ पर x की वैल्यू को ढूंढते हैं। यहाँ भी तो x लिखा गया है, ये भी तो एक ये भी तो है, जो ये भी क्या है? एक वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? तो फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी देखिएगा। x² का निकालना है तो +4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -4। तो x² कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये स्क्वायर हटाएंगे। जब स्क्वायर हटाएंगे, या तो स्क्वायर रहने भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो x² है तो 4 को भी आपको स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। ये फार्मूला याद ही होगा, a पर m बराबर b पर m। तो जब दोनों तरफ जो पावर होता है जब सेम हो जाता है तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। तो यहाँ भी 2 घात हो गया, यहाँ भी 2 घात हो गया, तो आप लिख सकते हैं x बराबर 2। तब देखिए यहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी? 5। यहाँ पर यहाँ पर फिर यहाँ भी x लिया गया, यहाँ वेरिएबल कितनी है? इतना यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 2 है। दोनों जगह वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो क्या होती रहती है? बदलती रहती है। ठीक है,
समझ में आई बात है? तो मतलब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें दो चर आएंगे। एक यक्स मान लीजिए चर है तो क्या हो सकता है, वाई हो सकता है। एक यम है तो क्या हो सकता है, यन हो सकता है। इस प्रकार से आएगा। ठीक है। अब ये तो चर तो समझ लिए ना, चर किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वही क्या है, वेरिएबल है। अब रैखिक समीकरण समझना है। रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण अभी समझेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसका अधिकतम घात कितना हो, एक हो। पहली बात तो ये हो गया, जिसका अधिकतम घात क्या हो, एक हो, वही क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। लेकिन कह रहा है कि दो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, 0, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, चर, इसमें पहला नंबर तो ये है कि इसमें चर पद एक है, तो एक चर में इसको कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे एक चर। लेकिन इसको रैखिक कब कहेंगे, जब इसका मैक्सिमम घात, चर पद का मैक्सिमम घात कितना हो, एक हो। अच्छा, अगर हम इस तरह से कर दें, अगर इस तरह का x, अगर हम ऐसे कर देते हैं x प्लस 5 स्क्वायर बराबर 0, तो भी क्या रैखिक समीकरण होगा। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इससे मतलब नहीं है, जो अचर पद है उससे मतलब नहीं है उस पर कितना पावर है, जो चर पद है उस पर पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है ही। इसका इसी का ये अगला रूप दिया गया है, जो कि रैखिक समीकरण ही है। समझ में आ रही बात ना? अब जो है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया जाता है x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया जाए, तब ये रैखिक समीकरण होगा, तब ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे चर पद का घात ज्यादा हो गया, 2 हो गया, और चर पद का घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये तो रैखिक समीकरण वाली बात होगी। लेकिन अब दो चर में बात कर रहा है कि रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो अब मान लीजिए एक हमारा चर पद आया हुआ है, एक वेरिएबल आया हुआ है, क्या है, x है। अब इसको x से लिख दें, 2x प्लस 3y बराबर 0। अब इसमें चर पद कितने आ गए, 2 आ गए। कौन कौन, x और y। तो इसके मतलब अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अब दो चर में रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा, समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो जब एक चर पद रहेगा, अधिकतम घात, अच्छा, उस समीकरण के अधिकतम घात 1 हो, अचर पद क्या हो, 1 हो, तो उसे बोलेंगे एक चर में रैखिक समीकरण। और जब वहीं दो जब आ जाएंगे चर पद, ठीक है, x y आ गया, m n आ गया, p q आ गया, जब दो आ जाएंगे चर पद और उसका भी अधिकतम, उस समीकरण का भी अधिकतम घात क्या होगा, चर पद का 1 होगा, तब वो कहलाएगा दो चर में रैखिक समीकरण। मतलब रैखिक समीकरण क्या, रैखिक समीकरण के लिए फाइनल बात, फाइनल वर्डिक्ट, रैखिक समीकरण के लिए किसी भी समीकरण में जो चर पद है उसका घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1। एक चर का नाम कब दिया जाएगा, जब केवल उसमें एक जो वेरिएबल आएगा, एक चर पद आएगा, जैसे कि ये पहला है। दो चर में कब होगा, जब उसी में अधिकतम घात 1 वाला ही हो, लेकिन चर पद कितने आ जाए, 2 आ जाए। जैसे यहाँ पर आ गया, x भी आया हुआ है और कौन आया हुआ है, y। तो दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है, कभी कभी इस प्रकार से भी लिख सकता है, y इक्वल टू 1/2x है। तो क्या रैखिक समीकरण होगा कि नहीं होगा, तो इसको कैलकुलेशन करना होगा। तो वैसे भी तो दिख रही है, दो पक्ष हैं इसमें, तो इधर x है, इसको इधर भी ला सकते हैं। कैसे किया गया समझ रहे हैं, 2 का x में मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 2x का 1 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो, जैसे कि, अच्छा ये एक दूसरा है और ये क्या है, दूसरा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 का x मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का 1 में करेंगे तो जाएगा 2x, तो 2x बटे 2 हो जाएगा। तो 2 को चाहे इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 2x, लिख सकते हैं, और 2x माइनस 2y को इधर भेज दे माइनस 2y हो जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे, जैसे है y इज इक्वल टू 1/2x, ये है।
तो इसको फिर 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x, और उसमें 1 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 बटे क्या हो गया 2। इसको फिर आप भेज दीजिए इस साइड में, जब इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 2x प्लस 1। इधर डिवाइड हो तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई हो गया 2 से। तो अब हमको इक्वेशन को लिखना बनाना है और सही से, तो ये 2x इधर आने दीजिए, इधर है 2x हो गया, 2y इधर प्लस है, 2x क्यों रहेगा क्या हो जाएगा माइनस 2y। आप पहले से इधर प्लस 1 है, इसको इधर भेज दीजिए क्या हो जाएगा -1। यह एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, चर पद इसमें कितने आए हुए हैं 2 आए हुए हैं। अधिकतम घात कितना है 1 है, इसका मतलब 2 चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, आगे देखिए ये चीज इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ध्यान देना है, रेखा युग में जो कह रहा है ये, जैसे मान लीजिए 2 समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, 2 समीकरण दिए हुए यहाँ पे, एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस